गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वाइटल साइन ऑफ आवर बॉडी। वाइटल साइन टेल अस अबाउट हेल्थ कंडीशन ऑफ बॉडी। हमारी हेल्थ कंडीशन बताती है, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बॉडी मोस्ट बेसिक फंक्शन। हमारे मोस्ट बेसिक फंक्शन कौन बताता है? वाइटल साइन, जिसमें इंक्लूड ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, या फिर ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फॉर योर ब्लड यूज टू गेट थ्रू योर आर्टरीज। इसको हम किस में मिलीमीटर मरकरी में, और इसमें हमारे पास क्या होता है? सिस्टोलिक होता है, डायसिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक हमारा कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है या प्रेशर व्हेन योर हार्ट पुश ब्लड आउट। डायसिस्टोलिक का होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, द प्रेशर व्हेन योर हार्ट रेट बिटवीन द बीट। ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स होता है वो कौन सा प्रेशर होता है? डायसिस्टोलिक। फिर हमारे कुछ मेथड भी होते हैं, कुछ रेंजेस है। मेथड दो है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास पल्पेटरी एंड ऑस्कल्टेटरी है, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेंजेस सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की नॉर्मल क्या होगी? 120 सिस्टोलिक होगा, डायसिस्टोलिक हमारा 80 होगा, ठीक है। फिर हमारी एलिवेटेड रेंज क्या होगी? एलिवेटेड रेंज मीन ज़्यादा क्या? 120 से 129 सिस्टोल और 80 से कम डायसिस्टोल। हम इसे क्या कहेंगे? अगर एलिवेटेड होगा तो हाइपरटेंशन, अगर डिक्रीज होगा तो हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की वन स्टेज है। स्टेज वन में क्या होगा? 130 से 139 तक की रेंज होगी सिस्टोल की, तो वो हमारा स्टेज वन। और डायसिस्टोल कितना होगा? 80 से 89। और हाइपरटेंशन टू स्टेज में हमारा क्या होगा? अबव 140 सिस्टोल होगा और 90 डायसिस्टोल होगा, तो उसे हम कहेंगे स्टेज टू। इसमें हमने मेथड बताए हैं, असेसिंग मेथड दो हैं, एक पल्पेटरी एंड अस्कल्टेटरी। ये क्या है? इनडायरेक्ट है। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड बाद में डिस्कस करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के असेसिंग मेथड दो होते हैं इनडायरेक्ट में, एक होता है ऑस्कल्टेटरी, एक एंड पल्पेटरी। अब बात कर लेते हैं पल्स रेट। पल्स रेट हम क्या कहते हैं? पल्स की डेफिनेशन की थी जब हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता है, जो वेव क्रिएट होती है ब्लड के अंदर, उसको हम पल्स कहते हैं। और पल्स क्या होती है? नंबर ऑफ बीट पर मिनट होती है। नॉर्मल हमारी 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। अगर 100 से अबव होगी उसे हम टैकीकार्डिया कहेंगे, और अगर 60 से बिलो होगी उसे हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया। ये मोर इम्पोर्टेंट टर्म है, आप बच्चों को सबको आनी चाहिए पल्स रेट से रिलेटेड, ठीक है। फिर पल्स रेट में फ्लैक्चुएट किस वजह से फ्लैक्चुएट हो सकता है? हमारा एक्सरसाइज, इलनेस, इमोशन, इंजरी वगैरह, ठीक है। इस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट होता है, कि एक पर्सन एक मिनट में कितनी ब्रीथ ले रहा है, उसको हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड व्हेन, जब पर्सन रेस्ट हालत में होगा, सिंपली इन्वॉल्व काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रीथ फॉर 1 मिनट बाय काउंटिंग हाउ मैनी टाइम द चेस्ट राइज। मतलब एक मिनट के अंदर कितनी दफ़ा चेस्ट राइज हो रहा है, तो उसको हम काउंट कर लेंगे, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। अब बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारा 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। बच्चों में मुख्तलिफ होता है, बड़ों में मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। यूपनिया हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं। टैकीपीनिया, अगर ब्रीथिंग रेट 20 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? टैकीपीनिया कहेंगे। अगर 12 से कम हो तो हम उसे कहेंगे ब्रैडीपीनिया। 12 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। ये टर्म है कुछ जो वाइवा में भी पूछी जा सकती है। एपनिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग फॉर 15 सेकेंड, ठीक है, तो उसको एपनिया कहते हैं। अगर हाइपर एपनिया क्या? एन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू एक्सरसाइज, एंजाइटी, इन्फेक्शन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब रेस्पिरेशन की डेप्थ इंक्रीज हो जाए, किसकी वजह से? एक्सरसाइज या कोई कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हाइपर वेंटिलेशन क्या है? इंक्रीज रेट और डेप्थ। इंक्रीज रेट भी हो जाएगा, डेप्थ भी हो जाएगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल योर बॉडी कैन मेक एंड गेट रिड ऑफ हार्ट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 सेंटीग्रेड होता है। अब
इट कैन बी मैयर्ड फ्रॉम फॉलोइंग साइड, किस किस जगह से हम, रेक्टम से, माउथ से, आर्म से, ठीक है, अंडर आर्म, ईयर से। अब रेक्टल टेम्परेचर होता है, ओरल टेम्परेचर होता है, एक्सिलरी और टेम्पेनिक और फोरहेड, ठीक है। ये हमारी साइड सी फीवर को हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर रेज होता है 99 फ़ारेनहाइट से, उसे हम क्या कहेंगे, पायरेक्सिया। मतलब 37.2 सेंटीग्रेड से अगर रेज हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो हम उसे पायरेक्सिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया, अगर टेम्परेचर फॉल हो जाए बिलो 95 से या 30 सेंटीग्रेड से, उसे हम हाइपोथर्मिया